नमस्कार विद्यार्थियों। आज की वीडियो में हम लाभ हानि पर आधारित सवाल हल करना सीखेंगे, जिसमें हम बेसिक से एडवांस तक, सरल से कठिन तक कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। एक एक करके सब कुछ सीखेंगे। आइए दोस्तों, आज हम बेसिक से सवाल हल करना सीखेंगे। सवाल सॉल्व करने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं जो सवाल हल करने में हमारी मदद करेंगे। जैसे कि लाभ हानि सदैव क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं। चाहे लाभ हो या हानि हो, उसे हम हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकालेंगे। दूसरी बात, जो छूट दी जाती है तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही दी जाती है। अंकित मूल्य, जिसे हम एमआरपी कहते हैं। तो दोस्तों, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाएगी, ये बात भी क्लियर हो गई है। तीसरी चीज़ है, आंसर हमारा यदि प्लस में आता है तो लाभ होगा, और आंसर यदि हमारा माइनस में आता है तो हानि होगी। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थीं। आइए दोस्तों, अब हम सवाल की तरफ चलते हैं। लाभ हानि पर आधारित आज हम सवाल हल करेंगे। ये रहा आपका पहला सवाल। क्रय मूल्य 8,000 रुपये, विक्रय मूल्य 9,600 है, तो लाभ कितना होगा। आइए दोस्तों, सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटाएंगे, तो 9,600 से हम 8,000 को घटाएंगे तो हमें यहाँ पे 1,600 मिल जाएगा। हमें 1,600 लाभ मिल रहा है, तो लाभ हमारा 1,600 हो जाएगा। लाभ हमें 1,600 हो रहा है, तो कितने पे हो रहा है? 8,000 पे हो रहा है। दोस्तों, हम आपको बता चुके हैं कि लाभ हो या हानि हो, हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं। बटे में 8,000 गुणे 100 लिखेंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं। एक जीरो कट जाएगा, 2 जीरो और 3 जीरो कट रहा है, तो 3 जीरो नीचे से भी काट देंगे। अब दोस्तों, 8 से 16 दो बार में कट जाएगा, एक जीरो बच रहा है, तो लाभ हमें 20 मिल जाएगा। तो दोस्तों, लाभ बराबर 20% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी भी भाई बहन को गणित में डर लगता है तो ईमानदारी से कम समय में अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे साथ जुड़ें। और चीज़ें समझ में आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य भेजें। 20 किताबों का क्रय मूल्य 16 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। आइए दोस्तों, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, कॉन्सेप्ट यह कहता है कि जो हमारा विक्रय मूल्य दे रखा है वह हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा, तो क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 16, और जो हमारा क्रय मूल्य दे रखा है वह हो जाएगा विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 20। यहाँ पे एकदम कॉन्सेप्ट उल्टा हो जाता है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य हो जाता है और विक्रय मूल्य क्रय मूल्य हो जाता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। आइए दोस्तों, अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं। बिल्कुल, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही कठिन कॉन्सेप्ट है। दोस्तों, अब हम यहाँ पे विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटाएंगे, 20 से 16 को घटाएंगे, तो घटाने पर हमें 4 मिल रहा है। लाभ हमारा 4 का हो रहा है। जब 4 का लाभ हुआ है तो कितने पे हो रहा है? यह दोस्तों 16 पे हो रहा है। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाले जाते हैं। गुणे में 100 लिखेंगे। बिल्कुल बच्चों की तरह आसान भाषा में कैलकुलेशन करना सीखें। आइए दोस्तों, अब हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, अब हमें यहाँ पे मिलेगा 4 गुणे 100 और बटे में 16। तो दोस्तों, 4 की गुणा जब 100 में होगी तो 400,
बटे में 16 होगा। और दोस्तों जब हम 16 से 400 में भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो दोस्तों हमें यहाँ पे आप भाग करके देख सकते हैं। कैलकुलेशन आपको यहाँ भी करना होगा और एग्ज़ाम हॉल में भी करना होगा। लाभ प्रतिशत बराबर 25 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चीज़ें निःशुल्क मिलेंगी, लाइक शेयर का कोई मैटर है नहीं। ऐप आपको कोई डाउनलोड करना नहीं है। बिना समय व्यर्थ किए अपनी तैयारी को और बेहतर करें, हमारे साथ जुड़ें, डेली प्रैक्टिस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ज्वाइनिंग।